जय श्री राम। राम राम सभी को। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज मंगलवार है तो आज सुंदर पाठ का वर्णन मैं करूंगा जो संस्कृत और हिंदी दोनों में रहेगा। तो जय श्री राम कमेंट में लिखना नहीं भूलिएगा। और देखिए ये सुंदर कांड का पाठ से गृह क्लेश का शांति और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आप लोग ये जो प्रवचन है आप लोग स्वयं अपने घर भी कर सकते हैं। और यदि भाई को भजन बढ़िया लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक सपोर्ट कर दीजिएगा। और यूट्यूब चैनल पे भी मिलता है बराबर मेरा ये पाठ। तो आप लोग मेरा चैनल यूपी वाला ब्रदर्स ज़रूर सुने। तो चलिए चलते हैं। एक बार फिर से बोलिए सभी जय श्री राम। तो प्रथम भाग में जैसा कि मैं सुनाया था, ये प्रथम भाग में मैंने सुनाया था आप लोगों को कि तब तब बदन पैठहूँ आई, असत्य कहूँ मही जान दे माई। कवने हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोही कहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, यानी तुम खा लेना। हे माता मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दो। और जो है अभी मुझे जाने दो। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरी तनु बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुखी तेहि ठयऊँ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊँ। उसने 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे 2 गुना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु धुन कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन यानी 400 कोष का मुख किया तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहेरे आवा, मांग विदाता ही सिरुनावा। मोहि सोरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोरे मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल गए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। जय श्री राम एक बार हो जाए सभी दोस्तों को। सभी लोग जय श्री राम का पाठ जरूर करें। आगे कथा सुनाते हैं। राम कजू सब करिहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर की चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। तुम पर रामचंद्र जी का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। जय श्री राम।
निशिचर एक सिंधु महुरई, करी माया नभु के खग गाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, अजल बिलो की तिनके परिछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जाते थे वह जल में उसकी परछाई देखकर जो भी उड़ा करते थे। गहई छासक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कह कीन, तासु कपटु कपितुरे तहि चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और वह जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल श्री वीर हनुमान जी के साथ किया तो हनुमान जी ने उसका कपट तुरंत पहचान लिया। ताही मारी मारू सुत वीरा, बारिधि पर गयऊ मति धीरा। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मतुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि श्री वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूले सुहाए, खंग मृग बंद्र देखी मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। राम सिया राम जय जय राम। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ कर जा चढ़े। उमान कछु कपि कये अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। गिरि पर चढ़ी लंका तहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह सब प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जलनिधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। राम सिया राम जय जय राम। वो अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है और सोने के चार दीवारी का परम प्रकाश जैसे मानो उज्जवल हो रहा हो। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदर यातना घना। चहुहट बट सुबठ बिथि चारपुर, बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरुथन को गने। बहुरूप निश्चर जूथ, यति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षस के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। तो दोस्तों, जय श्री राम। और आप लोग इसी तरह से सुंदरकांड का पाठ हमारे चैनल से सुनते रहिए और
यह सुंदरकांड जो है मुक्ति का मार्ग है हम सभी के लिए, और हम सभी को इसका वाचन करना चाहिए, सुनना चाहिए। और सुंदरकांड केवल पाठ करने से जो है पूरे रामायण की जो प्राप्ति होती है, गति की, जो हमें आशीर्वाद मिलता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए आप सभी अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। दोहा, सोरठा, छंद से यह सुशोभित पुस्तिका है सुंदरकांड, और आप लोग प्रभु का स्मरण जरूर करिए। अंतोगत्वा प्रभु के ही शरण में जाना है। इसलिए जय श्री राम, जय वीर हनुमान। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से शेयर करिए। जय श्री राम सभी को।